नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के प्रथम पाठ सूरदास जी के पदों पर आधारित MCQs या बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्रथम सत्र की फर्स्ट टर्म की परीक्षा होगी उसमें आपको 40 नंबर के 40 MCQs आएंगे। हर प्रश्न के नीचे 4 उत्तर दिए होंगे और आपको सही उत्तर को टिक करना होगा। तो जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित 4 पद आपकी पुस्तक में हैं, ये आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे। और आज मैं इन्हीं पदों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न या MCQs के बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये चारों पद सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास सागर के भ्रमर गीत नामक पद खंड से ये चारों पद लिए गए हैं। जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके विरह में बहुत ही दुखी हो जाती हैं। वह स्वयं न आकर अपने मित्र उद्धव को योग का संदेश देकर गोपियों के पास गोकुल भेजते हैं और वह संदेश गोपियों को बहुत ही बुरा लगता है। वह उद्धव पर भी नाराज़ होती हैं, कटाक्ष करती हैं और श्री कृष्ण के ना आने से उनसे भी बहुत नाराज़ होती हैं। तो यहाँ हम इन पदों पर आधारित एक एक नंबर के जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनके बारे में विचार करने जा रहे हैं। तो आप बच्चों, इसमें सबसे पहला पद है ऊधो तुम हो बड़े बड़भागी। इस पर आधारित जो MCQs बन सकते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। पहला तो है ऊधो कौन है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास हैं। एक ग्वाला, श्री कृष्ण के मित्र, कोई अन्य व्यक्ति या मथुरा के निवासी। तो इसका सही उत्तर है ऊधो कौन थे? श्री कृष्ण के मित्र थे। फिर है पुरैन क्या होता है। इसके भी ऑप्शन है कमल का पत्ता, गुलाब का फूल, चमेली का फूल या गेंदे का फूल। तो बेटा इसका सही उत्तर है कमल। इसके बाद है प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो जैसे शब्द से ही हमें पता चल रहा है प्रीति रूपी नदी, तो जहाँ रूपी शब्द का किसी को किसी के समान बताया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसलिए नदी को, प्रीत को किसके समान बताया गया है? प्रीति रूपी नदी। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसके बाद अबला कौन है। यहाँ अबला किनके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए या यशोदा के लिए। तो यहाँ पर अबला शब्द जो है वो गोपियों के लिए प्रयोग किया गया है। यह पद किस कवि की रचना है। इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तुलसीदास की रचना है, कबीर की रचना है, सूरदास की रचना है या रहीम की रचना है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए इन पदों के रचयिता जो हैं वो सूरदास जी हैं। तो सही उत्तर होगा सूरदास। फिर गोपियाँ उद्धव को बड़भागी क्यों कह रही हैं? क्योंकि वे संदेश लेकर आए हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के समीप रहते हैं, क्योंकि वे मथुरावासी हैं, क्योंकि वे ग्वाले नहीं हैं। तो बेटा इसका सही उत्तर है क्योंकि वो कृष्ण के समीप रहते हैं, इसलिए गोपियाँ उन्हें वडभागी कह रही हैं। अब दूसरा पद है मन की मन ही माए रही। इस पर आधारित प्रश्न हम आपको समझाते हैं। किसके मन की बात मन में ही रह गई? गोपियों के, उद्धव की, कृष्ण की या किसी की भी नहीं। तो बेटा किसकी मन की बात मन में ही रह गई? गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। किसने व्यथा को सहन किया है? कृष्ण ने, गोपियों ने, किसी ने भी नहीं या उद्धव ने। तो यहाँ किसने व्यथा को, व्यथा मतलब दुख को, पीड़ा को किसने सहन किया है? गोपियों ने सहन किया है। तो सही उत्तर होगा गोपियों ने। विरहनी, विरह में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर ब शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है।
यहाँ बिरहनी में भी पहला अक्षर ब है और बिरह में भी पहला अक्षर ब है, तो ब वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। किस संदेश को सुनकर गोपियों का विरह बढ़ गया है? प्रेम का संदेश सुनकर, योग का संदेश सुनकर, त्याग का संदेश सुनकर या कृष्ण के आने का संदेश सुनकर? तो योग का संदेश सुनकर गोपियों का विरह जो है वो और भी अधिक बढ़ गया है। इस पद की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है, मैथिली भाषा है, खड़ी बोली है या ब्रज भाषा है? तो बच्चों इस पद की भाषा है ब्रज भाषा। तो सही उत्तर है यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर है गोपियों को किसके आने की आस है? कंस के आने की आस है, उद्धव के आने की आस है, श्री कृष्ण के आने की आस है या यशोदा के आने की आस है? तो गोपियों को अभी भी आस है, उम्मीद है कि श्री कृष्ण एक ना एक दिन उनके पास अवश्य आएंगे। तो उनको किसके आने की आस है? उनको श्री कृष्ण के आने की आस है। अगला वाला जो पद है वो है हमारे हरिहारल की लकड़ी। अब इसके आप ऊपर आधारित प्रश्न है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी से क्यों की है? क्योंकि हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है, क्योंकि गोपियों को हारिल पक्षी बहुत पसंद है, श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण या श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी के कारण। तो हारिल की लकड़ी हारिल पक्षी से क्यों तुलना की है? जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी से प्रेम करता है, एकनिष्ठ प्रेम करता है, वैसे ही गोपियां भी श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, सिर्फ एक उनके प्रति ही पूरी तरह से समर्पित हैं। तो यहाँ उत्तर होगा श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण उन्होंने अपने प्रेम कृष्ण की तुलना किससे की है? हारिल पक्षी से की है। फिर है नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयोग हुआ है? नंद के लिए, गोपियों के लिए, उद्धव के लिए या श्री कृष्ण के लिए? तो श्री कृष्ण के लिए ये विशेषण प्रयोग हुआ है। उन्हें नंद नंदन भी कहा जाता था। नंद उनके बाबा का नाम था, नंदन मतलब आनंद देने वाले। वो अपने पिता को आनंद देने वाले थे, इसलिए उन्हें नंद नंदन कहा जाता था। गोपियाँ किसे व्याधि कह रही हैं? उद्धव की बातों को, उद्धव के योग ज्ञान को, श्री कृष्ण के विरह को या श्री कृष्ण के प्रेम को? तो वो व्याधि मतलब बीमारी किसे कह रही हैं? उद्धव जो योग का संदेश लेकर आए हैं उसकी तुलना वो व्याधि से, बीमारी से कर रही हैं। गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? हारिल की लकड़ी की तरह, हारिल पक्षी के समान जिसे कभी ना देखा हो ऐसा, या कड़वी ककड़ी के समान? तो उन्हें योग का संदेश कैसा लग रहा है? योग साधना कैसी लग रही है? कड़वी ककड़ी के समान, विषदायक, जहरीली लग रही है। फिर है गोपियाँ योग का संदेश किसके लिए उपयुक्त समझती हैं? जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर है, या श्री कृष्ण के लिए? तो बच्चों वो योग का संदेश उसके लिए उपयुक्त समझती हैं जिनका मन स्थिर नहीं है, चक्री की तरह से हमेशा घूमता रहता है, उनके लिए वो योग का संदेश उपयुक्त समझती हैं। फिर हरिहारिल में कौन सा अलंकार है? अब बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ ह वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कुरई ककरी किसे कहा गया है? उद्धव को, गोपियों को, ग्वालों को या योग संदेश को? तो मैंने पहले भी आपको समझाया, योग संदेश को यहाँ पर कुरई ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी कहा गया है। हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? नंद को, कृष्ण को, गोपियों को या उद्धव को? तो हारिल की लकड़ी कृष्ण को कहा गया है। अब इसमें अंतिम पद है, हरि है राजनीति पढ़ आए।
गोपियों को क्यों लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। योग संदेश को सुनकर, उनके आने की बात सुनकर, उद्धव के आ जाने पर, गोपियों की विरह वेदना के कारण। तो कैसे लगता है उन्हें राजनीति पढ़ाए? क्योंकि वो उन्हें योग का संदेश भेजते हैं। फिर राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा को ना सताए, उनकी हर प्रकार से रक्षा करे, उनके सुख दुख का ध्यान रखे। ऊपर के सारे कथन सत्य हैं। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो बच्चों, जो ऊपर तीनों बातें कही गई हैं वो तीनों राजा के कर्तव्य हैं, इसलिए चौथे उत्तर पर आप निशान लगाएंगे कि ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं। उसे प्रजा को सताना भी नहीं चाहिए, हर प्रकार से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। गोपियाँ अपना मन वापस क्यों लेना चाहती हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि वे अत्यंत चतुर हो गए हैं, क्योंकि वे अनीति करने लगे हैं, या ऊपर के कहे गए तीनों कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बेटा इसका भी चौथा उत्तर होगा कि ऊपर की तीनों बातें सही हैं, उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। यह पद सूरदास द्वारा रचित किस शीर्षक के पदों से संग्रहित है, लिया गया है? सुरसुरावली से, नागलीला से, साहित्य लहरी से या भ्रमर गीत से? तो बेटे ये पद जो हैं सूरदास दास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक से लिए गए हैं। फिर गोपियाँ श्री कृष्ण के किस कार्य को अनीतिपूर्ण बतलाती हैं? कि श्री कृष्ण ने उनके प्रेम को सम्मान नहीं दिया, श्री कृष्ण ने उनके लिए उपहार नहीं भेजे, श्री कृष्ण स्वयं उनसे मिलने नहीं आए, या श्री कृष्ण ने उनके प्रेम की उपेक्षा की है? तो श्री कृष्ण ने उनके प्रेम की उपेक्षा की है, उनके प्रेम का उतना ध्यान नहीं रखा, इसे वो अनीतिपूर्ण बताती हैं कि हम उनसे इतना प्रेम करते हैं लेकिन वो हमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते जो उन्होंने उद्धव को योग संदेश देकर हमारे पास भेज दिया और स्वयं वे नहीं आए हैं। तो बच्चों इस तरह से पाठ पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न एक एक नंबर के जिनके 4-4 उत्तर आपको दिए होंगे वो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। आशा है ये सभी प्रश्न उत्तर आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।